दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की स्ट्रीम में सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हमारे स्ट्रीम में विशेष अतिथि, हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम जनाब संजय दीक्षित साहब तशरीफ ला रहे हैं और सचवाला जी संजय दीक्षित साहब बहुत से इश्यूज पे संवाद करेंगे, चर्चा करेंगे। तो उस दरमियान में आप लोग भी अपने सवालात पूछ सकते हैं। आप कमेंट में या सुपर चैट से अपने सवालात पूछिए। जो भी सवाल चर्चा से जुड़ा हुआ होगा, उससे संलग्न होगा, उस प्रश्न को हम यहाँ पर लेंगे या फिर चर्चा होने के बाद में वो प्रश्न हम रखेंगे संजय दीक्षित जी के सामने। तो जो भी हमारे दर्शक हमें रोजाना सुनते हैं, जो मुस्लिम्स, जो एक्स मुस्लिम्स हमारे भाई हमको सुनते हैं, हम उनसे चाहेंगे कि बहुत सी बातें उनको हमारी अच्छी लगेगी, बहुत सी बातें उनको समझ में भी नहीं आएगी या उनको विरोध रहेगा। तो विरोध होना चाहिए और वैचारिक मतभेद भी होना चाहिए। इसको मराठी में हमारे पास बोलते जिवंतपणाचे लक्षण, तो वो जिंदा दिली की अलामत होती है। जी संजय दीक्षित जी भी आ गए हैं, मैं उनको ऐड कर लेता हूँ। सर प्रणाम, नमस्कार संजय जी। नमस्ते आप सभी को। जी सर, कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, धन्यवाद आपका। जी सर, सचवाला जी जुड़ जाएंगे अभी 1-2 मिनट में। और आज हमने बहुत से दर्शकों को ये थंबनेल पहले से ही लगा रखा था, तो आपके आने के भी पहले बहुत से सवालात शुरू हो गए थे। अगर जो संदर्भ वाले सवाल है उसको हम बीच में लेंगे या आपकी चर्चा, आपकी बात होने के बाद उसको रखेंगे। जी, मैंने तो काफी सवाल बनाए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मौके की मुनासिबत से अभी जो मुद्दा सामने आया है उससे जुड़ा हुआ हमारे उस्मान पाशा जी ने एक बहुत अच्छा कमेंट भेजा है। मैं चाहता हूं इससे ही संजय दीक्षित जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। ये उनका सवाल है। संजय जी को तस्लीमात। इन दो तस्वुरात में इन दो नजर सॉरी तस्वुरात में इन दो निज़ाम तस्वुरात मुस्तफ़ा में और हिंदू राष्ट्र में क्या फ़र्क है? अच्छा, ये जी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जी, निज़ाम मुस्तफ़ा और हिंदू राष्ट्र, इसमें क्या फ़र्क है? ये उस्मान साहब जो है ये सवाल कर रहे हैं आपसे। बहुत छोटा सा फर्क है, हिंदू राष्ट्र में कोई जिम्मी नहीं होता। अच्छा, और निज़ाम मुस्तफ़ा में जो है ज़िम्मी होते हैं और फिर ज़िम्मी गोया ज़िम्मी एक तरह की गाली है। जी, काफिर भी एक तरह की गाली है, हिकारत काफ़िर भी भरा गाली शब्द है, है। आप भी जी हाँ, जानते हैं, क्योंकि जी हाँ, यहाँ तो जो उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में और वो कर दिया जाता है, वो कह जी, देते हैं कि साहब कि क्या नॉन बिलीवर। लेकिन चूंकि जी, आप अरबी पढ़े हुए हैं, आप जानते हैं कि काफिर शब्द कितना हिकारत भरा हुआ होता है अरबी में। जी हाँ, जी हाँ। यानी ज़ाहिद तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना और काफिर यह समझता है मुसलमान हूँ मैं। तो बहरहाल ये वाह। मामला जो है आप ये कह रहे हैं कि जो है निज़ाम मुस्तफ़ा और हिंदू राष्ट्र में यूं तो अगर देखा जाए तो बहुत सारा फ़र्क है, लेकिन अगर उसको समझने के लिए ये एक लफ्ज़ में कहा जाए तो ज़िम्मी हिंदू राष्ट्र में नहीं होता, आप ये कह रहे हैं। चलें ठीक है। जी और अब्दुल हमीद साहब क्या पूछना चाहेंगे आप? जी, संजय जी से मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्वतंत्र भारत में जब बंटवारा हुआ, पाकिस्तान में तमाम जो टू नेशन थ्योरी वाले लोग थे, मुसलमान लोग वहां चले गए और जो यहाँ रुक गए, वो इस बात को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं कि हम यहाँ रुक गए। और इंडिया और पाकिस्तान में दोनों जगह पर माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी की वहां की जो दशा है वो दशा, और फिर भारत में जो वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, आर्टिकल 31 में जो मुस्लिम्स के, माइनॉरिटीज के लिए जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, उसमें आरक्षण भी नहीं है और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं उनको। तो इन चीजों का अंदाजा हमारे देश के बाहर के जो मुस्लिम्स लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये कितने ज्यादा अपीजमेंट और प्रिविलेजेस यहाँ पर है। और आपकी पुस्तक में भी आपने बहुत कुछ इसमें लिखा है, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ी रोशनी डालें इन बातों पर। जी हाँ, वो आर्टिकल 30 है, 31 नहीं है, 30 जिसमें ब्रैकेट में 1 जी 30, हाँ 30 ब्रैकेट में 1। तो उसमें रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ दोनों को राइट्स दिए गए हैं, स्पेशल कि वो अपने कल्चरल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बिना किसी मदाखलत के चला सकते हैं। और उसके अलावा जो केवल जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात है, जहाँ तक वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो प्रैक्टिस में हुआ है, आपने सही कहा, वो मेरे अपनी किताब में बहुत ही तफसील से, बहुत ही डिटेल से वो लिखा हुआ है। किताब का नाम है अनब्रेकिंग इंडिया। जो लोग सुन रहे हो पहली बार उनको बता दें, अंग्रेजी में अनब्रेकिंग इंडिया, हिंदी में भी है, वो भारत अखंडन नाम से आ गई है, तो वो हिंदी में भी है अवेलेबल। तो उसमें मैंने जो पार्टीशन के वक्त हुआ और जो लोग जिन्होंने पार्टीशन मांगा वो कौन थे मुख्य, आप पता है, उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि कौन लोग जो थे वो कौमियत जुदागाना की बात कर रहे थे और कौन लोग जो थे वो कौमियत मुत्तहिदा की बात कर रहे थे। तो
अमूमन आप ये देखिए कौमियत मुत्तहिदा की बात करने वाले जो थे वो एक बड़ा धड़ा देवबंदियों का, जिसमें आपके हुसैन अहमद मदनी थे, और बाद में आपके शबीर अहमद उस्मानी के साथ में एक छोटा धड़ा था जो कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था, वो अलग होके और जिन्ना के साथ चला गया। तो ये कह लें कि आधा देवबंद जो था वो जिन्ना के साथ में था, और पूरा का पूरा आपका बरेलवी जो मसलक थी वो पूरी की पूरी जिन्ना के साथ में थी। और आप ये देखिए कि जमात इस्लामी यानी अबुल अला मौदूदी वगैरह जो थे, ये भी जो थे वो तकसीम के हक़ में नहीं थे। और इन लोगों ने आपके जो ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस थी बरेलवियों की, इन्होंने एक 11 पॉइंट चार्टर बनाया, और 11 पॉइंट चार्टर बना के वो उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा पाकिस्तान का। उस कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल जिस तरह से ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन है उस तरह से के साथ एक सुप्रीम काउंसिल होगी और एक अमीर होगा उसका, जैसे कि खलीफा होता है, और वो जो है वो आपके प्राइम मिनिस्टर और सारे मिनिस्टर्स जो हैं वो उसकी सहमति से नियुक्त होंगे। भाई एक तरह से आप मोटा मोटा मान लीजिए कि जिस तरह से ईरान में जिस तरह की आपकी इस वक्त जो निज़ाम है उस वक्त ऐसा होगा। लेकिन हुआ क्या कि इसमें जो ख़ास लोग थे, ये जो चार्टर बनाया था ये नईमुद्दीन मुरादाबादी ने बनाया था, उनकी सदारत में थी ये कमेटी जिसने ये चार्टर बना के दिया था। फिर जब पार्टीशन हो गया तो आपके अहमद रज़ा बरेलवी साहब के दोनों साहबजादे हामिद और मुस्तफ़ा रज़ा बरेलवी और आपके नईमुद्दीन मुरादाबादी और बरेलवियों के बड़े बड़े जो थे सारे के सारे वो वहाँ गए पाकिस्तान में। लेकिन आप देखिए मज़ा कि पाकिस्तान में इनको कोई भाव नहीं दिया गया, और भाव किसको दिया गया है? वहाँ देवबंदियों के, यानी शबीर अहमद उस्मानी के, उनके जो धड़ा था उसको, और अबुल अला मौदूदी को भी काफ़ी वहाँ पर लिफ्ट मिली शुरू में। बीच में तो उनसे फिर बाद में कुछ नाइत्तेफाकी हुई, लेकिन बाद में जो ये फाइनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ज़ियाउल हक के टाइम में, तो उसमें पूरा का पूरा अबुल अला मौदूदी की ही छाप है। तो ये लोग बरेलवी जिन्होंने पूरा का पूरा ये बनवाया, ये वहाँ जाकर और वहाँ से वापस आ गए, और जो पार्टीशन के जो मुख्य इदारे थे जिनके कारण पार्टीशन हुआ, जिन्होंने पूरे इस पार्टीशन मूवमेंट की जो फिलॉसफी थी उसको आगे बढ़ाया, वो अलीगढ़ और बरेली, हमारा नदवा लखनऊ का, और आपके एक धड़ा देवबंद का। ये आज भी उसी तरह से, उसी हिसाब से, उसी जिसको कहें शिद्दत से आज भी उसी पे काम कर रहे हैं। आज भी हिदाया और फतावा आलमगीरी पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जिहाद दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। तो आपने देखा होगा, जो लोग भी जयपुर डायलॉग्स देखते हैं, कि मैं लगातार इस चीज़ को पॉइंट आउट करता रहता हूँ कि जिन लोगों ने जिस फिलॉसफी के बेसिस पे मुल्क को तकसीम कराया, उनको आज भी उसी फिलॉसफी को आगे बढ़ाने की छूट है। क्या ये होनी चाहिए? इसमें मेरा ये मानना है कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और इसका जो है आपके जो आध्यात्मिक पक्ष है उससे कोई लेना देना नहीं। ये पूरी तरह से ये पॉलिटिकल मामला है, और ये जो पॉलिटिकल मामले हैं इनको बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए और इनके ऊपर पूरी रोक लग जानी चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपका जवाब मुकम्मल है। जी संजय जी, लेकिन इसमें जो यहाँ के मुसलमानों के लिए बाहर की दुनिया में ये समझा जाता है कि बीइंग माइनॉरिटी इनके बुलडोजर से घर गिराए जा रहे हैं, इनको घरों से निकाला जाता है, इनको वहां पे तकलीफें दी जाती है, और जबकि हम इंडिया में रहने वाले मुसलमान ये देखते हैं कि हमारी तो दादागिरी है और ये हमारे दूसरे मुल्क के बाहर के भाइयों को समझ में ही नहीं आती। तो ये समझाए कैसे हम उनको कि यहाँ पे जो इंडिया में मुसलमान ये कार्यक्रम तो अब चालू है ना, हम और आप बात कर रहे हैं, इसी से काफी लोगों को तो समझ में आ रहा होगा। ये तो इंटरनेट की वजह से, जैसा कि आजकल बात हो रही है ना, कि सबसे बड़ा खतरा जो है वो इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, और ख़ासतौर से जो जिहाद की आइडियोलॉजी है, उसको सबसे बड़ा खतरा इंटरनेट से ही है। जी जी बिल्कुल सर। जी अब्दुल हमीद साहब क्या कह रहे थे आप? जी नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट में जबकि वो सही है, उस पर इतना वावेला मचा है, और मोया मोइत्रा ने अभी जो स्टेटमेंट दिया, जो टीएमसी की सांसद है वेस्ट बंगाल की, उसके बारे में मुझे हैरत ये होती है कि इस देश में जो मेजॉरिटी पीपल है उनकी तरफ से कोई एजिटेशन नहीं, कोई एहतजाज नहीं,
वो सेम चीज ये कर रही है, इसके बारे में कोई एतराज भी नहीं हो रहा, कहीं कोई दर्ज नहीं कर रहा, और वो फिर अभी और कह रही है वो कि हाँ मैंने सच कहा, आके मुझसे बात करो, मैंने जो कहा वो सच कहा। नहीं तो देखिए, यहाँ तो किसी तरह का गुस्ताखी का प्रश्न होता ही नहीं है ना, क्योंकि पहले भी ऐसी बात नहीं है कि पहले भी नहीं होता था कि अगर वो कह रही है कि भाई काली माता का जो है अब काली माता के भी कई स्वरूप हैं, तो अब वो किस स्वरूप की बात कर रही है। आप ये देखिए, एक मंदिर में जैसे शबरीमला का जो पूरा किस्सा हुआ था, अब शबरीमला में जो अयप्पा है उनके कई रूप हैं, और शबरीमला में वो एक अलग रूप में विद्यमान है। तो यदि वो इस तरह से बदतमीजी से नहीं कहकर ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ जो मंदिर है उसमें काली माता जी का जो स्थापना हुई है उसके आगम जो हैं, उसके आगम शास्त्र अलग हैं, उसमें इस प्रकार से है और वो तंत्रोक्त विधि है, तो लोगों में कोई वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये नियम है कि आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने अभी निकाले थे भी, दुर्गा सप्तशती में भी जो दुर्गा माता के कई रूप हैं उसमें इस तरह के रूप आए हैं। पहले अध्याय में उनको मधुपान करते हुए बताया गया है, तीसरे अध्याय में भी पहले अध्याय में उनको तामसी रूप बताया गया है, फिर मधुपान करते बताया गया है, फिर दुष्टों का भक्षण करते हुए बताया गया। तो ऐसा नहीं है, अलग अलग का रूप हो सकते हैं, कहने का तरीका जो है वो संजीदा होना चाहिए। यहाँ तो आपको भगवान राम की कथाएं भी कई प्रकार की मिल जाएंगी। आपको एक कथा ऐसी मिल जाएगी जिसमें आपको सीता माता का निर्वासन बता दिया जाएगा, आपको एक कथा ऐसी मिल जाएगी जिसमें उसको गलत बताया जाएगा। तो यहाँ इस पे जो है ये मारकाट नहीं होती। ये सब जो विषय हैं ये वार्ता के, चर्चा के, और जिसको हम कहते हैं कि संगति के, इनके विषय हैं, संवाद के विषय हैं। ये विवाद के विषय नहीं है कि एक का कहना ऐसा है दूसरे का कहना ऐसा है, तो उस पर संवाद हो सकता है। लेकिन जो आपके मोहिया मित्रा जो कह रही है वो जानबूझ के इंसल्ट कर रही है, तो लोगों को उसका इंटेंशन पता चल रहा है, इसलिए लोग रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं तो इसी को दूसरे तरीके से कहा जा सकता है। नहीं, रिएक्शन भी बहुत माइल्ड है सर, वो मुसलमानों की तरह नहीं है, नुपुर शर्मा वाला रिएक्शन नहीं है। माइल्ड इसीलिए है क्योंकि यहाँ अलग अलग मत जो है वो एक ही देवता, एक ही देवी के बारे में अलग अलग मत संभव है। ये अलग बात है कि वो जो कर रही है, वो लेडी जो कनाडा में बैठी हुई है, वो जो कर रही है वो कहीं भी इस प्रकार का नहीं आया। जी अब्दुल हमीद साहब, और आप क्या कहेंगे? जी सचवाला जी, मैं संजय जी से फरमा रहा था कि हम लोग हमेशा से अपने चैनल पे कहते हैं कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में से ये ब्लास्फेमी लॉ जो है इसको रिमूव कर देना चाहिए। सभी को अपने अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का अधिकार होना चाहिए। तो इस पे संजय जी अपनी क्या राय रखते हैं? वैसे तो भारत में तो ब्लास्फेमी लॉ है भी नहीं। जो 295A है वो तो क्या कहता है, तो आपको मैक्सिमम 3 साल की सज़ा, वो भी क्या कि आप किसी की रिलीजियस फीलिंग हर्ट करते हैं, और वो दोनों तरफ से है कि अगर कोई एक्स रिलीजन वाला वाई की करता है, वाई रिलीजन वाला एक्स की करता है, तो दोनों पे बराबर लागू होती है। तो उसको मैं ब्लास्फेमी लॉ नहीं मानता। ब्लास्फेमी लॉ वो है जो पाकिस्तान ने, क्योंकि जो ये IPC इंडिया की है वही जो है पाकिस्तान ने अडॉप्ट कर रखी है एज इट इज़, अंग्रेज़ों की बनाई हुई वही 1860 वाली, तो उसको वो पाकिस्तान पीनल कोड बोलते हैं। तो वो पाकिस्तान पीनल कोड में 295A के अलावा 295B है और 295C है, वो ब्लास्फेमी है। अब 295B जो है वो जनरल ब्लास्फेमी है, और 295C जो है वो खास तौर से अल्लाह के रसूल के प्रति ब्लास्फेमी है, उसका प्रोविजन है उसका। तो उसको तो हम ब्लास्फेमी लॉ कहेंगे, इसको मैं ब्लास्फेमी लॉ नहीं मानता। ये एक जिसको कहें कि आप रिलीजियस हेट स्पीच के खिलाफ एक लॉ कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रॉब्लम लॉ की नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से होता है। जो ज़्यादा संगठित रूप से और हल्ला गुल्ला करके वो विक्टिम कार्ड अच्छी तरह से प्ले कर ले, जो कि आप जानते हैं कि इस्लामी लोग कर लेते हैं, और तो उसमें जो है वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगी, चालान हो जाएगा। वो कन्हैया लाल भी अरेस्ट कर लिया गया था, पता है आपको? जी 8 दिन अरेस्ट। और उसके पहले वो मुफ्ती नदीम था जिसने कहा था हम आंख निकाल लेंगे और हाथ काट देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, उसका कुछ नहीं हुआ था। और उसको बाद में 26 दिन बाद अरेस्ट किया, और अरेस्ट करके वही 295A और 153A लगाई। वो दोनों बेसिकली माइल्ड हैं। 3 साल की सजा है तो उसमें बड़े आराम से जमानत मिल जाती है। देखिए 7 साल से नीचे की जो भी सजाएं होती हैं उसमें जमानत आसानी से मिल जाती है, तो उसको तो अगले दिन ही जमानत मिल गई। तो ये जो अनइक्वल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, आप जो देख रहे हैं, जो सारा गुस्सा इस वक्त जो निकल रहा है, वो हमारी खास तौर से राजस्थान गवर्नमेंट ने जिस तरह से एक ही लॉ अलग अलग
लोगों के साथ में अलग अलग उसका इम्प्लीमेंटेशन किया है, वो सारा गुस्सा उस वजह से है। राजस्थान में तो लगातार तब से जो है वो एक उबाल चल रहा है। उसका कारण यही है क्योंकि उनको ये लग रहा है कि यहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग बर्ताव कर रही है। जी बिल्कुल। जी सचवाला जी, कुछ प्रश्न आए हैं वो जी ले सकते हैं? ले लीजिए जी, ले लीजिए, जल्दी जल्दी हम प्रश्न ले लेंगे। जी, ये उस्मान पाशा जी का सुपर चैट है। हिंदुस्तान में मनुस्मृति का खुलेआम दहन किया जा सकता है, तो दूसरे ग्रंथों को ये विशेष महत्व क्यों है? जी वो एक क्या है वो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस जिसको बोलते हैं, हमारे वो है नसीम निकोलस तालिब, उनकी एक बड़ी फेमस किताब है। उसमें एक चैप्टर है कि द मोस्ट इनटॉलरेंट विंस। ये बात है, जो सबसे ज्यादा असहिष्णु होता है वो जीतता है। उसका किताब का नाम है स्किन इन द गेम। तो स्किन इन द गेम में ये चैप्टर है एक, और बड़े अच्छे से लिखा है। और उनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट उन्होंने लिया है आपके इनका जो कोशर जो है जूस का, उस कोशर का एग्जाम्पल उन्होंने लिया है कि कैसे चूंकि कुछ लोग जो हैं और जिनके पास अच्छी परचेजिंग पावर है वो कोशर के अलावा कुछ नहीं लेंगे, उनकी संख्या जो है वो 1 या 2% है, लेकिन बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सारे लोग जो है वो कोशर ही बेचते हैं। वही आप यहाँ देख लीजिए हलाल के माध्यम से क्या होता है। जी तो ये देख के लोगों की समझ में आया कि भाई इंटॉलरेंट को टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। कार्ल पॉपर हैं, एक बहुत बड़े साइंस फिलोसफर हैं, उनका ये प्रसिद्ध एक सिद्धांत है कार्ल पॉपर का, जो जिसको बोलते हैं द पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। वो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस क्या है? वो कहते हैं कि अनलिमिटेड टॉलरेंस will lead to the end of tolerance. Therefore, you should always be intolerant of intolerance. तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आप आए और जो है बड़ा अच्छा लगा हमें, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, और सभी दर्शकों को जी जय हिंद। प्रणाम सर, जय हिंद, वंदे मातरम सर, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।